तो थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे C1 और F1 के बीच में, C1 एंड F1 के बीच में, ठीक है। और ये तो आपको पता है, ये हम C1 भी कह सकते हैं इसको और 2F1 भी कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा C1 F1 के बीच में। तो अब डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, पहली लाइन आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचोगे यहाँ तक, बीच वाली डॉटेड लाइन तक, लेंस के बीचों बीच तक। अब ये कहाँ से पास करेगी आपको पता है, ये पास करेगी फोकस से। ये है रिफ्रैक्टेड रे। दूसरी वाली वही ऑप्टिकल सेंटर से, तो पहले ऑप्टिकल सेंटर तक ड्रॉ कर लो। अब बताओ, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो कैसे जाती है, वो जाती है बिल्कुल स्ट्रेट, बिना किसी चेंज इन डायरेक्शन के। तो ये गई। तो बताओ कहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पे। ये बन गया आपका A डैश, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये बन गया B डैश, ये इन्वर्टेड एरो। अब बताओ इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रियल है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज़ बड़ा है, इनलार्ज, और पोजीशन क्या लिखोगे, इमेज की पोजीशन बियॉन्ड C2। ये सब आपको लिखना है, ठीक है। केस 4, ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे प्लेस करेंगे हम, C1 पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया A B, ठीक है। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचिए प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी इंसिडेंट रे कहाँ से पास करेगा आपको पता है, ये पास करेगा फोकस से। तो ये फोकस से पास होते हुए चलेगी, ठीक है। दूसरा वही ऑप्टिकल सेंटर। तो आप देख रहोगे इसमें रूल बहुत इजी है, एक ही रूल बार बार यूज़ हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर। और अब ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होती है बिल्कुल स्ट्रेट पास होती है। तो इस तरह से चलिए, और ये हुआ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बिल्कुल कहाँ पे हुआ, C2 के नीचे। तो ये हो गया A डैश, C2 इधर लिख लो, और ये परपेंडिकुलर खींचा, ये हो गया B डैश। तो इस बार क्या है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड भी है, साइज़ सेम होगा, ये ध्यान रखना। इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ इस केस में सेम होता है। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं तो इमेज बनती है अदर साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज का साइज़ होता है सेम, और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो गया केस 4। केस 5, अब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, C1 के भी पीछे, यानी बियॉन्ड C1। तो यहाँ रख लेते हैं C1 के बाद। तो अब रूल वही है, ये गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इंसिडेंट रे फोकस से, ये हो गई पास, ठीक है। दूसरा वही ऑप्टिकल सेंटर। तो पहले हम ये ऑप्टिकल सेंटर से जोड़ लेते हैं, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और अभी कहाँ से पास करेगी, कहीं सीधी जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीधी पास होगी, ये चलिए। तो ये हो गया इंटरसेक्शन, ये हो गया A डैश, और ये हो गया B डैश। तो बताओ रियल है, इन्वर्टेड है, साइज़ देखो, इस बार इमेज का साइज़ क्या है, स्मॉल। तो डिमिनिस्ड इमेज बनी है, डिमिनिस्ड। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी है, रियल है। और पोजीशन बताओ इमेज की, वो है बिटवीन F2 एंड C2, F2 एंड C2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड C2। तो ये हो गया आपका केस 5। और लास्ट है केस 6, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। तो ये मिरर में भी हम जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता तो कैसे करते थे, इसे प्रिंसिपल एक्सिस पे हम नहीं रखते ऑब्जेक्ट को, इस तरह से रखते हैं। तो इस A पॉइंट से भी लाइट रे लाएंगे हम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, B पॉइंट से भी लाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बताओ ये कहाँ से पास करेंगे, ये पास करेंगे फोकस से, F2 से।
ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी पॉइंट साइज इमेज। तो एक्चुअल मीट हो रहा है तो रियल है, इन्वर्टेड भी होगी क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। साइज़ क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटी इमेज, ठीक है। और पोजीशन क्या है, एट F2। ये हो गया आपके 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस के। आपने देखा होगा मिरर में कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होते थे और कॉन्वेक्स मिरर के 2। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं और कॉनकेव लेंस के होंगे 2 केस, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करें। तो ये आपने सारी प्रैक्टिस करनी है, इसको दोबारा ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस कर दोबारा से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है।